के अरब मुल्क ईरान को कमजोर और मिटते देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में हुआ है। पूरी दुनिया से भारी दबाव और ईरान से पड़ रही मार के बावजूद अमेरिका को अब अरब देश पुश कर रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ जंग ना रोके। इन अरब देशों में खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई शामिल है, जिन्होंने अमेरिका से कहा है कि वो ईरान पर फौजी हमले जारी रखे। सऊदी और यूएई का दावा है कि 1 महीने तक चली अमेरिका और इजराइल की बमबारी से तेहरान कमजोर नहीं हुआ है। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी कि इन देशों ने सिर्फ अपने फायदे देखे हैं। ईरान इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ जिस तरह अकेले लड़ रहा है, ऐसे में उसके पड़ोसी अरब देशों को तो चाहिए था कि वो उसकी मदद के लिए मैदान में आते, लेकिन ऐसा लगता है कि अरब देशों की ईरान से पुरानी रंजिश कभी खत्म नहीं हो सकती। यही वजह है कि वो मिडल ईस्ट की जंग में अमेरिका इजराइल को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। हालिया दिनों पहले खुलासा हुआ था कि सऊदी अरब ने ट्रंप से कहा था कि वो ईरान के खिलाफ जंग ना रोके। अब इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि सऊदी के अलावा यूएई समेत और भी कई बड़े अरब देशों ने अमेरिका से अपील की है कि वो ईरान पर हमले ना रोके। अल मयादीन न्यूज ने अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से एक सनसनीखेज खुलासा किया है। अमेरिका के इत्तेहादी खाड़ी मुल्क खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई पोशीदा तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इल्तिजा कर रहे हैं कि वो ईरान पर अमेरिकी फौजी हमले मुसलसल जारी रखें। इन मुल्कों का दावा है कि 1 महीने तक जारी रहने वाली अमेरिका इजराइल की बमबारी से तेहरान अब तक मुनासिब हद तक कमजोर नहीं हुआ है। ये दबाव ऐसे वक्त में डाला जा रहा है जब इससे पहले खाड़ी मुल्कों में वाशिंगटन के उस फैसले को लेकर शदीद नाराजगी थी जिसमें उसने बिना किसी इत्तला के जंग छेड़ दी थी। उन चेतावनियों के बावजूद कि ये जंग पूरे खित्ते को तबाह कर देगी, अब खाड़ी मुल्कों के हुक्मरान ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि वो ईरान की कयादत को फैसलाकुन और हतमी रणनीतिक शिकस्त दे। खाड़ी मुल्कों का मकसद इलाकाई पावर बैलेंस को अपने हक में बदलना है, खासतौर पर ऐसे हालात में जब खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। एपी न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन के आला अहलकारों ने अमेरिकी मुताकिरों से कहा है कि वो जंग बंदी की तब तक मुखालिफत करेंगे जब तक कि ईरान की कयादत काफी हद तक पस्त ना हो जाए या उसका रवैया पूरी तरह तब्दील ना हो जाए। ये सूरत हाल साफ तौर पर जाहिर करती है कि खाड़ी मुल्क अपनी सलामती के लिए किस कदर वाशिंगटन की हिफाजती छतरी पर डिपेंड है। ये रिपोर्ट उनकी उस ख्वाहिश को भी बेनकाब करती है जिसमें वो अपने मफाद के लिए एक विनाशकारी जंग को मजीद तूल देना चाहते हैं। खलीजी मुल्कों ने जंग शुरू होने से पहले पब्लिकली इस जंग के खिलाफ पैरवी की थी, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने बंद दरवाजों के पीछे की हकीकत बयां करते हुए बताया कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डिप्लोमेसी के लिए अपनी आवामी हिमायत के बावजूद ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई की वकालत करते हुए सदर ट्रंप को कई प्राइवेट कॉल्स किए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अलग से अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि एमबीएस ने तब से ट्रंप से जंग जारी रखने का इसरार किया है। उन्होंने इस सूरत हाल को खित्ते को एक नया रुख देने के लिए एक तारीखी मौका करार दिया है। ये तमाम बातें ये जाहिर करती हैं कि ईरान को मिडल ईस्ट में मजबूत और वाहिद ताकत बनकर उभरता हुआ देखकर अरब मुल्क जरा भी खुश नहीं है।